हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज हम लोग देखेंगे 20 अक्टूबर 2021 के अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि SBI, IBPS, SSC, रेलवे और अन्य सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना समय को नष्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये है कि मेरा घर मेरा नाम स्कीम ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा मेरा घर मेरा नाम स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब जबकि पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो आइए पंजाब के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि पंजाब के अभी नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये था आज का पहला सवाल और इसका जवाब है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा मेरा घर मेरा नाम स्कीम लॉन्च की गई है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, और जो यहाँ के गवर्नर हैं पंजाब के वो हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। तो दोस्तों, आज की दूसरी न्यूज है कि एक्सिस बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं अमिताभ चौधरी, संदीप बख्शी, श्याम श्रीनिवासन या अतुल कुमार गोयल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का CEO फिर से नियुक्त किया गया है। ये पहले से ही एक्सिस बैंक के CEO थे और इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है CEO ऑफ एक्सिस बैंक। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। ऑप्शन बी में संदीप बख्शी जी जो हैं, ये संदीप बख्शी जी ICICI बैंक के CEO हैं। और ऑप्शन सी श्याम श्रीनिवासन जी फेडरल बैंक के CEO हैं। और अतुल कुमार गोयल जी जो हैं ये यूको बैंक के CEO हैं। तो दोस्तों, आज की अगली खबर जो है कि नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जियो स्पैटिकल एनर्जी मैप को लॉन्च किया है। जियो स्पैटिकल एनर्जी मैप को हम लोग हिंदी में भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र भी कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं नासा, इसरो, जाक्सा या रॉसकोस्मोस। तो आपको बता दें, नासा जो है USA की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है, रॉसकोस्मोस जो है रसिया की स्पेस एजेंसी है। तो नीति आयोग ने जो जियो स्पैटिकल एनर्जी मैप को लॉन्च किया है वो इसरो के साथ मिलकर लॉन्च किया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करना है। तो ये जो है इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग के साथ नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। अब हम लोग जो है नीति आयोग के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है नीति आयोग का वो नई दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके CEO जो हैं अमिताभ कांत जी हैं। तो दोस्तों, जो आज का अगला क्वेश्चन है वो बैंकिंग के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे IBPS, SBI वगैरह में इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं कि RBI ने हाल ही में किस बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना पेनाल्टी जो है लगा दी है। और ये पेनाल्टी क्यों लगाई गई है? क्योंकि फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाय कमर्शियल बैंक एंड सेलेक्ट FIs के जो डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। उनके नॉन कॉम्प्लियंस के लिए जो है
आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी जो है इस बैंक के ऊपर लगा दी है। तो इस बैंक के ऑप्शन दिए गए हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई, किसके ऊपर लगाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है एसबीआई। आरबीआई ने अभी हाल ही में एसबीआई के ऊपर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है इस समय? एसबीआई के चेयरमैन है मिस्टर दिनेश कुमार खारा जी। दिनेश कुमार खारा जी। और एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आरबीआई ने अभी किस बैंक को डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ऑथराइजेशन दिया है, ऑथराइज किया है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शंस हैं फेडरल बैंक ने, करूर वैश्य बैंक ने, इंडसइंड बैंक ने या पीएनबी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक को ऑथराइज किया है डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। और ये जो डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन होगा ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के कोलैबोरेशन के साथ करूर वैश्य बैंक कलेक्ट करेगा। करूर वैश्य बैंक की किसी भी ब्रांच से या नेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से कोई भी कस्टमर जो है अपना डायरेक्ट टैक्सेस को भेज सकता है। करूर वैश्य बैंक के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी हम लोग जान लेते हैं। करूर वैश्य बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1916 में हुई थी। और करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय जो है वो करूर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है करूर नामक जगह पर। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इनके एमडी और सीईओ हैं बी रमेश बाबू। वैश्य बैंक का टैग लाइन जो है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, स्मार्ट वे टू बैंक। स्मार्ट वे टू बैंक। श्रीलंका ने हाल ही में इंडिया से फ्यूल परचेज के लिए लोन की मदद मांगी है। तो जो लोन मांगा है इंडिया से श्रीलंका ने वो कितने रुपयों का मांगा है, कितने डॉलर का मांगा है? एक्चुअली क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली आ जाते हैं अमाउंट बेस्ड। बैंकिंग के एग्ज़ाम में तो स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर अमाउंट पूछ लिया जाता है कि कितना अमाउंट मांगा था लोन के रूप में। तो श्रीलंका ने लोन मांगा है इंडिया से। वहाँ पर बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, वहाँ पर फ्यूल ख़त्म हो गया है, बहुत ही प्रॉब्लम में है। कितना अमाउंट मांगा है? तो 500 मिलियन, 450 मिलियन, 400 मिलियन या 550 मिलियन? इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका जो सही आंसर है वो है 500 मिलियन की मदद मांगी है श्रीलंका ने इंडिया से फॉर फ्यूल परचेसेस। वहाँ पर बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है फ्यूल से रिलेटेड, इसलिए श्रीलंका ने 500 मिलियन की मदद की गुहार लगाई है। तो दोस्तों श्रीलंका के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट्स को जान लेते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका की राजधानी जैसे क्या है? श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी। श्रीलंका की राजधानी कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टी है। और श्रीलंका में जो करेंसी चलती है वो रुपया चलती है, श्रीलंकाई रुपया। और बया राजपक्षे इज द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एंड महिंद्रा राजपक्षे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो दोस्तों अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयू है वो 9th पीएसयू बन गया है टू क्रॉस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹1 ट्रिलियन। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मार्क होता है 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करना। इनमें से 9th पीएसयू मीन्स जो कंपनीज हैं वो कई हैं
प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी होती हैं जो 1 ट्रिलियन मार्क को पार कर चुकी हैं। तो इनमें से कौन सी कंपनी है वो या SBI है, NMDC लिमिटेड है, SBI कार्ड्स है या IRCTC है। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग बताइए। वैसे इसका सही ऑप्शन जो है वो है IRCTC जो है वो 9th PSU बन गया है टू क्रॉस द 1 ट्रिलियन मार्क ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जो अन्य ऑप्शन है SBI, NMDC लिमिटेड, SBI कार्ड्स, ये ऑलरेडी 1 ट्रिलियन रुपीस मार्केट कैपिटलाइजेशन के मार्क को क्रॉस कर चुकी हैं। IRCTC जो है ये 9th PSU है क्रॉस दिस मार्क। सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड जो है किसको दिया गया है? ऑप्शंस हैं अमित शाह, BS येदियुरप्पा, B बोम्बाई या YS जगनमोहन रेड्डी। तो आपको बता दें B बोम्बाई जो है कर्नाटका के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, YS जगनमोहन रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के करंट चीफ मिनिस्टर हैं, BS येदियुरप्पा ये पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, और अमित शाह जी जो है होम मिनिस्टर हैं करंट। तो इनमें से किसको सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन जो है सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड जो दिया गया है वो BS येदियुरप्पा जी को दिया गया है। BS येदियुरप्पा जी को 2 बार कोरोना वायरस हुआ था जब वो मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इंडियन रेलवेज ने एक ऑर्डर इशू किया है टू शट डाउन बंद करने के लिए, इसकी कौन सी सब्सिडरी को बंद करने के लिए ऑर्डर इशू किया है? तो इसकी सब्सिडरी जो है एक है IRSDC जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवेज स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, IRCTC, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो ये सेकंड कंपनी है जो इंडियन रेलवेज बंद करने जा रहा है, इसकी सब्सिडरी है। इसके पहले इंडियन रेलवेज ने IROAF को शट डाउन किया था जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल, और ये सेकंड कंपनी है जिसके लिए ऑर्डर इशू किया गया है टू शट डाउन दिस कंपनी। आंसर इज IRSDC विच इज इंडियन रेलवेज स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो आज की अगली अत्यंत महत्वपूर्ण जो खबर है वो है थेल्स। थेल्स जो कि एक कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है जो कि डिफेंस और एरोस्पेस के एरिया पे काम करती है। फ्रेंच कंपनी, इसने $1.2 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। तो ये किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी? तो जो ऑप्शंस है स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस या फिर ड्रोन स्पेस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ड्रोन स्पेस। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसके PDF जो है PDF वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस लेक्चर के तुरंत बाद। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि जो है इसको मेमोराइज किया जा सके, रिवीजन किया जा सके, आसानी से PDF अवेलेबल हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।